चलिए शुरू करते हैं। मेरा रह गया विजय। देरी के खा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عنهم أبوابهم الشر حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم فاتبعناهم الرسول فقضوا عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का टाइम है। नमाज़ पढ़ने के बाद मारूशे ने तिलावत की। कुछ पारे इसके कच्चे थे वो पके कर रही थी। उसके बाद सुबह सुबह ये तैयार हो गई है स्कूल जाने के लिए, मदरसे जाने के लिए। सुबह का टाइम है। और गाइस आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि आजकल गर्मी इतनी शदीद है ना कि दिल करता है बस एसी में बैठे रहो। और यकीन जानिए एसी में बैठे तो रहते हैं लेकिन जो बिल आता है ना उसके बाद फिर हम अपनी औकात में आ जाते हैं। इतना ज़्यादा बिल आया ना इस बार हमें कि हमने सोचा कि हम एसी के बगैर रहेंगे, लेकिन एसी के बगैर रहा ही नहीं जा रहा। और इतनी शदीद गर्मी है, सुबह सुबह भी गर्मी हो जाती है। तो ये तो खैर चलता रहेगा। अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को। तो मारूशे ये यूनिफॉर्म इस्त्री कर रही थी और ये पहन के स्कूल चली गई। और जैसे ही मदरसे से आई तो फिर हमने ना इसको छोटा सा सरप्राइज़ दिया। एक्चुअली अभी मदरसे से आई है और इसके भैया ने और मैंने ना इसके लिए अरेंज किया। बबली इसको चॉकलेट दी और साथ में इसको कैफ़े के 2 बॉक्सेस दिए भैया ने। एक्चुअली इसकी हो गई थी आज, इसकी बर्थडे थी जो कि हमने बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं की। जस्ट इसको कैफ़े और ये बबली चॉकलेट देकर ही हमने रखा दिया। हुआ ये कि बाबा इसके है नहीं है। वो कह रहे थे जब मैं आऊँगा तो पार्टी फिर करेंगे। तो फिर हमने इसको सिंपल तरीके से विश कर लिया। तो विश करने के बाद अब मारूशे की मैं आपको एक बात बताती हूँ मज़े की। ये देखिए हम इसे खाना खा रहे हैं उस मदरसे से। इसको विश करने के बाद इसको मैंने कहा कि कड़ी बनानी है। मुझे लगा कि दही रख देगी, चलो शाम को कड़ी बनाएंगे। इसने पता नहीं कौन कौन से मसाले डाल के कड़ी वाला कलर निकाल दिया और बग़ैर कुक किए ये कड़ी रेडी हो गई है। तो फिर हमने मजबूरन इसके साथ दोपहर को खाना खाया और फिर हम सो गए। उसके बाद कोई व्लॉगिंग नहीं हुई। तो सीधा फिर जब मेरी आँख खुली तो 7 बज चुके थे। फिर मैं आ गई किचन में। हमने बनाया पुलाव। वैसे यार कुर्बानी करने के भी अपने फ़ायदे हैं। वैसे हमें बकरे का गोश्त शाज़ो नादर ही कभी किसी के घर से आता है। तो ये है कि इस बार अल्लाह का शुक्र है हमने कुर्बानी की तो कुछ हमारे हिस्से में जो गोश्त आया था उससे हम अभी तक लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो कहते हैं हम गोश्त खाने से तंग आ जाते हैं। एक्चुअली शायद उन्हें बहुत सारे डिशेस का पता नहीं है या बनानी नहीं आती। तो हम लोग डिफरेंट डिशेस में यूज़ करते हैं तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। कभी हम कुन्ना बना लेते हैं, कभी हम निहारी बना लेते हैं, कभी हम मटन कौरमा बनाते हैं, कभी हम मटन बिरयानी, मटन ये जो है पुलाव वगैरह इस तरह की ना डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ करें ना तो यकीन जाने बहुत मज़ा आता है और बंदे का दिल भी तंग नहीं पड़ता। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। जैसे ये नहीं होता कि कुर्बानी का गोश्त आएगा तो उसे बॉयल करके साइड पे कर दे तो वो ज़ाहिर है फिर टेस्ट ही नहीं आएगा। उसमें टेस्ट तो डेवलप होगा ही नहीं जब तक कि अब उसमें चीज़ें नहीं डालेंगी और मसाले नहीं अच्छे डालेंगे और अच्छी तरह से कुक नहीं करेंगी, भुनेंगी नहीं तो मज़ा नहीं आने वाला। तो गाइस इस तरह से मैंने एक नेशनल का मसाला खोल लिया है जो कि अब मैं इसमें अपने बिरयानी में ऐड करूँगी। तो जिसकी वजह से जो चावल है ना बहुत अच्छे बनेंगे। वैसे मेरी कंप्लीट रेसिपी यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी हुई है, वो भी देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे दोबारा बना रही हूँ। ये देखें मैंने गोश्त को तकरीबन 15 मिनट कुकर चलाया था तो अच्छी तरह से गल गया। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था और नमक डाल दिया था बस। अब मैं इसमें मसाला डालूँगी और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूँगी और अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर इसमें पानी डालकर चावलों में डालूँगी। अक्सर मैं चावलों में पानी जो है ना डबल ही डालती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा चावल हो तो फिर डबल से थोड़ा कम। इधर मैंने 2 बड़े बड़े टमाटोज़ लिए हैं और 1 अनियन लिया है ताकि चावल चिपके नहीं। और आज पूरा मैं मसाले का पूरा पैकेट डाल दूँगी, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा कम डालती हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे टाइप के चाहिए तो इसलिए मैंने पूरा ही डाल दिया है। और पैकेट डालें तो किसी भी और मसाले के डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट नमक हल्का फुल्का डालें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो बाकी इसमें ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ की। अब देखिए इसको मैंने इसी में गला लेना है और अच्छी तरह से भून लेना है। और भूनने के बाद मुझे याद नहीं रहा मैंने वीडियो बनानी थी, साथ साथ भून के पानी डाल दिया तब याद आया ओ हो वीडियो तो बनी नहीं।
वैसे ये भी हकीकत है, जितनी किचन में आजकल गर्मी होती है ना, यकीन जाने शोरबा बनाते बनाते हमारा अपना शोरबा निकल रहा होता है। और कुकिंग करना वाकई बहुत ही बड़ा महान काम है इस वक्त। इन जगहों पे कुकिंग करना इतनी गर्मी में बहुत ही वाकई डिफ़िकल्ट है, बट करनी तो पड़ती है ना। लेकिन ऐसा है कि फिर मैं कुकिंग करने के बाद ना फ़ौरन यानी कि थोड़े से जो किचन वाले काम है ना, मतलब बर्तन धोना, बर्तन धोते हुए भी काफ़ी पसीना आता है। तो मेरी कोशिश होती है कि किचन में कुकिंग करें, साथ साथ थोड़े बर्तन धो लीजिए, कहीं किचन को साफ़ कर लीजिए। और उसके साथ ही जैसे मैं चावलों को दम वगैरह लगाती हूँ तो खुद मैं नहाने घुस जाती हूँ। 10-15 मिनट में जब मैं नहा के आती हूँ तो इधर से दम उतर जाता है। तो इस तरह से मेरा काफ़ी टाइम जो है ना वो अच्छा गुजर जाता है। मतलब कि कुकिंग के बाद फ़ौरन मैं नहा लेती हूँ तो इतना फ़ील नहीं होता बाद में, लेकिन कुकिंग करते हुए मुझे ज़रूर फ़ील होता है। और काफ़ी गर्मी लग रही होती है, इवन कि कभी कभी तो मेरा दिल घबराने लग जाता है और मैं पानी ठंडा पीती हूँ 1-2 गिलास। तो ये देखिए जी, साथ ही मैंने उधर तो खाना रखा हुआ है, साथ ही मैं थोड़े थोड़े बर्तन भी धोती जाऊँगी ताकि किचन भी साफ़ सुथरा रहे। मेरा छोटा सा किचन है, अक्सर गंदा हो जाता है जब ज़्यादा इधर बर्तन इकट्ठे हो जाए। और थोड़ी सी मैं नेग्लिजेंसी दिखाती हूँ ना, यकीन जाने बर्तनों का ढेर लग जाता है। और मुझे समझ नहीं आती यार, इतना बर्तन आए कहाँ से। काश कोई ऐसी मशीन हो जो ऐसे चुटकियों में बर्तन धो दे। अब आपको ये ना कहिएगा कि बर्तन धोने वाली मशीन आई हुई है, मुझे पता है आई हुई है, लेकिन वो इतनी कॉस्टली है। एक तो ये बात है, दूसरी ये कि मेरे किचन में इतनी जगह ही नहीं है कि उसको फ़िक्स कर दिया जाए। भाई अगर फ़िक्स करवा भी लेना तो इतने पैसे नहीं है कि बिजली का बिल हम भर लें, क्योंकि एसी लगाया हुआ है। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब हमने एसी तो लगवा लिया था। यकीन जानिए अब इतना बिल आता है ना कि बंदा एसी भी सोच सोच के चलाता है। और जिस दिन बिल आया ना, इतना ज़्यादा बिल था कि मेरे हस्बैंड ने ना मुझे डांटा और 2 दिन मेरा मूड ऑफ रहा। और मैंने सोचा तो ये था कि एसी के बगैर ही हम रहेंगे, हम नहीं चलाएंगे एसी, बट इतनी गर्मी थी कि नहीं हो सका गुजारा। और फिर मैंने शर्मिंदा शर्मिंदा एसी चला ही लिया। लेकिन ये है कि अब मैं जो है ना थोड़ा एहतियात करती हूँ, दिन में थोड़ा कम चलाती हूँ, रात को ही कोशिश करती हूँ कि चलाया जाए सोते टाइम। तो इस तरह से बर्तन भी साथ साथ धुल रहे हैं, साथ साथ मेरी कुकिंग हो रही है। और इसके अलावा गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो को ना लाइक ज़रूर किया करें और कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें अगर आपको लगता है कि कुछ कमेंट करना चाहिए तो गाइस इधर हम बर्तन धोते धोते इतने आगे निकल गए हैं कि बर्तन, ये देखिए मेरी थी ख्वाहिश कि मैं ना ये बर्तनों का सेट लूँ ना, डिनर सेट टाइप। लेकिन यकीन जानिए गुंजाइश ही नहीं हो रही। ईद से लेके अब तक ऐसे, पहले छोटी ईद पे और ख़र्चे आ गए, बड़ी ईद पे कुर्बानी का माशाल्लाह हो गया, और उसके बाद अब बिल्स इतने आ रहे हैं। तो मैंने एक डिनर सेट लेना था, वो नहीं अभी तक ले पाई इसी झंझटों की वजह से। और ये मेरी पुरानी प्लेटें, कोई 18-20 साल पुरानी जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मेरा था कि ग्रीन सेट से कोई अलावा कोई सेट लिया जाए, बट अभी भी मैं सोच ही रही हूँ कि रहने ही दूँ, क्योंकि अभी गुंजाइश हो ही नहीं रही। वैसे मैं कभी कभी हैरान ज़रूर होती हूँ कि देखें, कभी भी हम अल्लाह ताला का शुक्र नहीं करते। अगर हमने एसी लगवाया हुआ है ना, तो मुझे शुक्र अल्लाह का करना चाहिए कि हमने एसी लगवाया हुआ है। लेकिन यकीन जाने जो हम बिल के ऊपर परेशान होते हैं ना, वो भी हमें पता ही है। और जिन लोगों ने नहीं ना एसी लगाया, वो हम लोगों को हसरत से देखते हैं कि ये तो एसी में लगाया हुआ है, इन्होंने एसी में बैठते होंगे और ये वो। उनको नहीं पता कि जितने बड़े मसाइल, जितना जैसे कहते हैं ना कि जितना बड़ा घर है उतने ज़्यादा मसाइल हैं, सेम ऐसे ही है कि ये नहीं कि हम बहुत खुश होते हैं या गाड़ी में बैठने वाला हर शख्स खुश आपको नज़र आए। अक्सर हम जब बाइक पे होते हैं ना तो हमें लगता है गाड़ी वाले बड़े खुश हैं, यार इतनी बड़ी गाड़ी है ये वो। यकीन जानिए जब मैं गाड़ी में बैठी होती हूँ तो मुझे इतनी टेंशन होती है, हज़ार बातें जहन में आ रही होती हैं कि बंदा सोच रहा होता है ये क्या है। और इसी तरह मैं अकेली नहीं कि मैं सोच रही होती हूँ, मेरे हस्बैंड भी यकीन जानिए पता नहीं कौन कौन सी वो टेंशन उस वक्त सोच रहे होते हैं। और हर गाड़ी वाले के साथ यही होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी गाड़ी में बैठे हैं और हम बड़े खुशबाश नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी मसाइल चल रहे होते हैं। और यकीन जानिए जब हमारे पास, मैं खुद कहती हूँ, जब हमारे पास बाइक थी ना, हम बहुत खुश थे, हमारी आपस की लड़ाइयाँ नहीं होती थी, हम खुश रहते थे, कहीं जाते थे ना घूमते फिरते थे, बातें भी करते थे। जब से गाड़ी आई है ना, हम आपस में बातें कम करते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम ही डिस्कस कर रहे होते हैं और उस पर भी अजीब से कमेंट्स आ रहे होते हैं, मतलब हमें आपस में। तो जब हम बाइक पे होते थे सुकून होता था, लाइफ में बहुत सुकून था। मैं ये कहती हूँ कि जितने बड़ा घर है ना, या जितना पैसा है ना, उतनी आपकी टेंशन है। तो ये ना कहा करें कि इनके पास बड़ा पैसा है तो ये बड़े सुकून में। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ना इनसे सीखें कि जितना थोड़ा पैसा होता है ना, यकीन जाने बंदा उतना ही शाकिर भी ज़्यादा होता है
और अच्छा भी होता है और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहा होता है। तो जितनी हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है ना, शुक्र को तो हम भूल ही जाते हैं, बस प्रॉब्लम्स में ही रहते हैं हर टाइम। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जितना अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है हम सबको, बल्कि मुझे भी जितना, उस पर मुझे शुक्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। और की ख्वाहिश जो है ना, ये हमें कब्र में ही ले जाती है। और ऐसा ही होता है, एक दिन हम इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं, ये करेंगे वे ये करेंगे, और जब आती है ना मौत का टाइम तो हमें पता भी नहीं चलता कब हम कब्र में जाके पहुँच जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत से हम सब को आखिरत में जगह दे और खैर व आफ़ियत से हमारी अच्छी मौत हो, ईमान पे मौत हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस इधर मेरे चावलों को दम लग चुका है और आज मैंने थोड़ी डंडी मारी थी क्योंकि मेरे पास साबुत राइस थे, उसमें थोड़े कम लग रहे थे, तो मैंने इसमें टोटा ऐड कर लिया। यानी ब्रोकन राइस में लाई थी बकरे के लिए ना, क्योंकि बकरे को मैंने सोचा एक दिन खिला के देखते हैं। और एक दिन मैंने बॉयल करके उसकी चीनी ऊपर डाल के उसको खिलाया तो उसने वाकई मज़े से खा लिए थे। बट फिर बाकी जो पड़े हुए थे ना, वो फिर मैंने आज इसमें चावलों में ऐड करके तो मिक्स करके बना दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बन गए थे। तो बाकी ये है कि एक ही दिन उस बेचारे को हमने चावल खिलाए, बाकी दिनों में खिलाए ही नहीं। तो ये जिसकी फ़ाइनल लुक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वंस अगेन आई एम सेइंग टू यू। तो ये देखिए जी, बिरयानी का कलर भी मैंने निकाल लिया है और टेस्ट भी अच्छा लगा था सबको, बच्चों को भी। तो आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो गाइस मेरे लिए ख़ास तौर पे मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सब अच्छा कर दे। प्रॉब्लम्स तो लाइफ में चलती रहती है और ये एक बंदे के साथ नहीं है यार, जब तक ज़िंदगी है ना हर एक के साथ प्रॉब्लम्स हैं और मरना आसान है, ज़िंदा रहना ही मुश्किल है। तो गाइस अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरा रह गया विजय। देरी के खा रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के अपना नाना ठीक कर दे।